गुरु प्यारी साध संगत जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आप सभी संगत से विनती है कि साखी को अंत तक जरूर सुने और कमेंट में राधा स्वामी जी लिखें। संगत जी उस अधूरे मन की कहानी जो सदियों से रोटी के टुकड़े और चमकते लिबास के पीछे भागता रहा, जिसने हर सुबह उठकर आईने में अपना चेहरा देखा और हर बार यही सोचा कि बस एक और मंजिल मिल जाए, एक और दर पार हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हर बार ठीक होने के बजाय मन और टूटा, और जब वह टूट चुका, बिखर चुका, हर तरफ से थक चुका, तो एक दिन ऐसा आया कि उसने अपनी ही छाती पर हाथ रखकर देखा और अंदर पूरा सन्नाटा था। कोई तरंग नहीं थी, कोई उमंग नहीं थी, बस एक भारीपन था, जैसे कोई पत्थर का लोढ़ा बीच सीने में रख दिया हो। उसी घड़ी उसकी निगाह किसी ऐसे शख्स पर पड़ी जो बिना किसी ठाट बाट के, बिना किसी दिखावे के, सिर्फ अपनी सांसों में कोई अनकही धुन गुनगुना रहा था। और उसके चेहरे पर वह रौनक थी जो महलों के राजाओं को भी नसीब नहीं होती। वह चेहरा न तो जवान था और न ही बूढ़ा, न सुंदर था न बेडौल, लेकिन उसमें एक रोशनी थी जो सीधे आंखों में उतरकर रूह को छू रही थी। और उसने बिना मुंह खोले कहा, जिसने नाम लिया उसका जीवन बदल गया। वह शख्स मेरे गुरु थे, या यूं कहो कि मेरे भाग्य की धार ही बदल गई जब मैं उनकी ओर खींचा। मैं तो उस दिन बहुत उदास बैठा था, उस पुरानी बगिया में जहां सिर्फ सूखे पत्ते बिखरे थे और हवा में मिट्टी की वह खुशबू थी जो बरसात से पहले आती है। मैंने सोचा यह आदमी कोई पागल होगा, कोई बाबा होगा जो तिलक लगाए फिरता हो या माला फेरता हो। लेकिन उसके गले में कोई माला नहीं थी, माथे पर कोई तिलक नहीं था, हाथ में कोई झपमाला नहीं थी। बस एक साधारण सा कुर्ता, एक साधारण सा दुपट्टा, और आंखों में वह गहराई जैसे सारा ब्रह्मांड समा गया हो। वह बैठा था एक पत्थर की चौकी पर जिसे किसी ने नहीं देखा था, और उसके आसपास की हवा कुछ और ही तरह की थी। जैसे वह हवा अलग हो, जैसे वहां के कण अलग हों। और मैं अनायास ही उसके पास जा बैठा, बिना यह सोचे कि क्यों, बिना यह तय किए कि क्या पूछना है। बस एक अदृश्य डोरी ने खींचा, जैसे कोई मछुआरा कांटा डाले और मछली बिना कुछ सोचे हुक पर आ लगे। उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराया। वह मुस्कान न दांत दिखाने वाली थी, न होठों की। वह तो आंखों से निकलकर सीधे मेरे दिल में उतर गई। उसने धीमे स्वर में कहा, बेटा, तू किसको ढूंढ रहा है? और मैं चौंक गया, क्योंकि मैंने अब तक कोई शब्द नहीं बोला था। मैंने उससे कहा, महाराज, मैं कुछ नहीं ढूंढ रहा, बस यूं ही बैठा हूं। लेकिन मेरा मन बोल रहा था कि मैं बहुत ढूंढ रहा हूं। पैसे ढूंढे, नाम ढूंढा, तारीफ ढूंढी, सुकून ढूंढा, लेकिन सुकून को छोड़कर बाकी सब मिल गया। और जो मिल गया उसने और ज्यादा प्यासा कर दिया। तब उस साधारण से बाबा ने अपनी अंगुली मेरी तरफ बढ़ाई और बोले, तूने सब किया, लेकिन एक काम नहीं किया। तूने अपने अंदर की उस आवाज को नहीं सुना जो दिन रात तेरे कानों में फुसफुसा रही है कि लौट आ, लौट आ। मैंने कहा, कौन सी आवाज? मुझे तो कुछ सुनाई नहीं देता, सिवाय इसके कि सुबह अलार्म बजता है, दफ्तर में बॉस चिल्लाता है, पत्नी रोती है, बच्चे चीखते हैं, और रात को टीवी की बड़बड़ाहट में मैं सो जाता हूं। वह हंसा। उस हंसी में कोई मखौल नहीं था, बल्कि एक अजीब करुणा थी। बोला, यही तो तेरी बीमारी है बेटा। तू इतना शोर सुन रहा है कि अपनी रूह की सिसकी नहीं सुन पा रहा। आज से रोज 1 घंटा बैठ, आंखें मूंद और अंदर उतर। शुरू में कुछ नहीं दिखेगा, अंधेरा ही अंधेरा होगा, लेकिन धीरे धीरे तुझे एक रोशनी दिखेगी, और वह रोशनी तेरा अपना असली घर है। मैंने कहा, यह तो बहुत मुश्किल लगता है, मेरा मन तो हर 5 मिनट में भागता है। उसने फिर कहा, इसलिए नाम लेना पड़ता है। एक ऐसा शब्द, एक ऐसी ध्वनि जो तेरे मन को पकड़े रखे, जैसे माँ बच्चे का हाथ पकड़े रखती है। वह शब्द ही सब कुछ है, वही सद्गुरु की कृपा है, वही तेरी डोरी है। उसे पकड़ ले और देख, देख कैसे तेरा जीवन बदलता है। मैं वहां से उठा तो मन में हजार सवाल थे। सबसे बड़ा सवाल था कि यह कैसे होगा? इतने सालों से मैं दौड़ रहा हूं, अब अचानक बैठ जाऊं तो मेरा काम कौन करेगा? मेरे बिल कौन भरेगा? मेरे बच्चों की फीस कौन देगा? मेरा बॉस क्या कहेगा? लेकिन उस रात जब मैं बिस्तर पर लेटा, तो अचानक वह मुस्कान आंखों के सामने आ गई, और मैंने सोचा, चलो एक बार देखते हैं, कोई हर्ज तो नहीं है, 5 मिनट के लिए बैठ जाते हैं। उसी रात मैंने पहली बार कोई माला नहीं फेरी, कोई मंत्र नहीं दोहराया, बस उस अदृश्य शब्द को अपने दिल में बसा लिया
जो उस सद्गुरु ने मेरे कान में कहा था। वह शब्द कोई संस्कृत का मंत्र नहीं था, कोई वेदों का सूत्र नहीं था, बल्कि एक साधारण सा नाम था। लेकिन जैसे ही मैंने उसे दोहराया, मेरे सीने के भीतर कुछ गर्म हो गया, जैसे कोई दीपक जल रहा हो। और उस दीपक की लौ ने सारी टूटन, सारी निराशा, सारी थकान को धीरे धीरे पिघलाना शुरू कर दिया। उस रात मैं थोड़ी देर ही बैठ पाया, लेकिन वह थोड़ी देर जीवन भर के दुखों से ज्यादा भारी थी। 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, मैं हर रात उसी चुप्पी में बैठने लगा। पहले 5 मिनट, फिर 10, फिर 15, और हर बार मेरा मन यह कहता कि बस, अब बहुत हो गया, अब उठ। यह सब झूठ है, यह कोई मस्तिष्क का खेल है। लेकिन जब भी मैं उठने लगता, उस अनकहे शब्द की पकड़ और मजबूत हो जाती, जैसे कोई अदृश्य हाथ मुझे बिठाए रखता। और एक दिन ऐसा हुआ कि सुबह सुबह मेरी पत्नी ने मुझे देखा तो चौंक गई। उसने कहा, तुम्हारे चेहरे पर कुछ तो हुआ है। आंखों के नीचे के काले घेरे हल्के लग रहे हैं। तुम पिछले कई दिनों से रात को इतने उथले सोते थे कि मैं करवट बदलूं तो तुम जाग जाते थे। लेकिन आज तुम्हें सोते हुए देखा तो लगा जैसे कोई बच्चा सो रहा हो। मैंने कहा, कुछ खास नहीं, बस थोड़ी नींद अच्छी आ गई। लेकिन मैं जानता था कि यह सिर्फ नींद नहीं थी, यह उस अज्ञात नाम का प्रभाव था। उस नाम ने मेरे शरीर की हर कोशिका में एक नई हलचल पैदा कर दी थी। एक ऐसी हलचल जो दवाई की तरह असर कर रही थी। धीरे धीरे मैंने देखा कि मेरा गुस्सा, जो पहले बात बात पर भभक उठता था, अब ठंडा पड़ने लगा था। मेरी पत्नी के साथ मेरे झगड़े कम हो गए थे। मैं उसकी बातों को बिना टोके सुनने लगा था। एक बार उसने कहा भी कि तुम किसी और के घर चले गए हो क्या। जब मैंने कोई जवाब नहीं दिया तो वह और परेशान हो गई। लेकिन मैं उसे कैसे समझाता कि मैं किसी और के घर नहीं, बल्कि अपने ही अंदर के उस घर में गया था जहां से मैं कभी निकल ही नहीं था। सद्गुरु की बख्शिश मुझ पर यूं बरसने लगी कि जैसे कोई बादल सिर्फ मेरे ऊपर ही बरसता हो। मेरे दफ्तर में लोगों ने मेरा मूड देखा तो हैरान थे। मेरा बॉस, जो हमेशा मुझ पर चिल्लाता था, उसने एक दिन कहा, तुम इतने शांत हो गए हो, क्या हुआ। मैंने कहा, कुछ नहीं, बस थोड़ा फर्क आया है। उसने कहा, फर्क तुम में बहुत आया है। मैं कहना चाहता था कि यह फर्क नाम का फर्क है, सिमरन का फर्क है, लेकिन उनसे यह कैसे कहता। फिर एक दिन वही सतगुरु मेरे सपने में आए। सपना नहीं, कोई स्वप्न नहीं, बल्कि एक सच्चाई जो सपने का रूप धरकर मेरे सामने आई। उन्होंने कहा, बेटा, अब तूने रटना शुरू कर दिया है, लेकिन रटना और सिमरन में फर्क है। रटना मुंह से होता है, सिमरन रूह से होता है। जब तू नाम को अपनी सांस में बसा लेगा, जब हर श्वास उस नाम की याद से भर जाएगी, तब देखना कैसा कमाल होता है। मैं सपने में ही रो पड़ा। मैंने कहा, गुरुजी, मैं बहुत छोटा हूं, बहुत कच्चा हूं, मुझसे नहीं होगा। उन्होंने हाथ बढ़ाकर मेरे सिर पर रखा, छूकर नहीं, बस इशारे से, और कहा, तू अकेला नहीं है। तेरे अंदर वो शक्ति पहले से ही मौजूद है जो तुझे इस नाम के सहारे चलाएगी। बस हार मत मान, और हर सुबह उठते ही सबसे पहले उसी नाम को याद कर। हर रात सोते समय अंतिम सांस पर भी वही नाम रख, और देख कैसे तेरे दिन का हर क्रोध, हर लालच, हर ईर्ष्या, सब धीरे धीरे पिघलने लगती है। मैंने ऐसा ही किया। सुबह उठते ही पहली सांस से लेकर रात की आखिरी सांस तक मैंने उस पवित्र नाम को अपने भीतर बसाया। चलते फिरते, खाते पीते, गाड़ी चलाते, यहां तक कि बाथरूम में भी मेरे होंठ उसी नाम के जाप में लगे रहते थे। लेकिन यह जाप कोई मेहनत का काम नहीं लगता था, बल्कि ऐसा लगता जैसे कोई प्यासा आदमी पानी पी रहा हो, बिना रुके, बिना थके। और 1 महीने के अंदर मुझ में एक ऐसा बदलाव आया जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मेरे अंदर का वह खोखलापन, वह खालीपन, जो हर उपलब्धि के बाद भी बना रहता था, अब भरने लगा था, जैसे कोई टूटा हुआ बर्तन गर्म गोंद से चिपक रहा हो। लेकिन यहां तो बर्तन पूरा नया हो रहा था। मेरे मन के सारे संस्कार जो सालों से जमा थे, वे धुलने लगे थे। मैं उन लोगों को माफ करने लगा था जिन्होंने मुझे ठेस पहुंचाई थी। मैं उन रिश्तों को साधने लगा था जो टूट चुके थे। एक पुराना मित्र जिससे 10 साल से बात नहीं हुई थी, उसने मुझे फोन किया और कहा, तूने मुझे क्यों कॉल किया। मैंने कहा, बस यूं ही मन हुआ। वह चुप हो गया और फिर बोला, तेरी आवाज सुनकर लगता है तूने कोई ऐसा रास्ता ढूंढ लिया है जो मुझे नहीं मिला। मैंने कहा, हाँ, मुझे मेरा सतगुरु मिल गया है, और उन्होंने मुझे एक ऐसा नाम दिया है जो मुझे सही रास्ते पर ले जा रहा है। उसने कहा, क्या नाम। मैंने कहा, वह नाम कहने से नहीं, जपने से समझ आता है।
और उस दिन के बाद से वह मित्र भी हर रात उसी नाम को अपने अंदर गुनगुनाने लगा। यह है गुरु की महिमा। एक दीपक से दूसरा दीपक जलता है, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी शर्त के। मैं जैसे जैसे सिमरन में गहरा होता गया, मुझे अपने अंदर एक अजीब द्वंद्व भी दिखने लगा। एक तरफ नाम की मिठास मुझे खींच रही थी, तो दूसरी तरफ मेरा पुराना मन हर बार यह कहता था कि यह सब आत्म धोखा है। तू पागल हो रहा है, लोग तेरा मजाक उड़ाएंगे, तेरी पत्नी तुझे छोड़कर चली जाएगी, तेरे बॉस को पता चला तो तुझे नौकरी से निकाल देगा। ऐसे हजारों आवाजें मेरे दिमाग में गूंजती। कभी कभी तो मैं सिमरन करते करते अचानक उठकर टीवी के सामने जा बैठता या फोन में सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगता। जैसे कोई मरीज दर्द से बचने के लिए नशा करता है, वैसे ही मैं उस सन्नाटे से बचना चाहता था जो नाम के सिमरन में उतरने पर आता था। क्योंकि वह सन्नाटा बहुत गहरा था, बहुत साफ था। उसमें मेरे सारे झूठ साफ दिखते थे, मेरे सारे पाप, मेरी सारी कमजोरियां, वह सब सामने आ जाता था। और मुझे लगता था कि अब मैं इससे नहीं निपट सकता, इसलिए भाग जाता था। ऐसे ही कई दिन बीत गए। मैं कभी आगे बढ़ता, कभी पीछे आ जाता, जैसे कोई छोटा बच्चा चलना सीख रहा हो, गिरता हो, उठता हो, फिर गिरता हो और फिर उठता हो। एक रात में बहुत टूटा हुआ था। मैंने तय कर लिया था कि अब सिमरन नहीं करूंगा। यह मुझसे नहीं हो रहा। मैं इतना पतित हूं कि इस नाम के लायक नहीं हूं। मैं सो गया और उसी रात फिर से वही सद्गुरु आए, लेकिन इस बार सपने में नहीं, बल्कि जागते हुए मैं अपने बिस्तर पर लेटा था और अचानक कमरे में उनकी सुगंध आई। सुगंध नहीं, एक ठंडी हवा जो सीधे मेरे माथे को छू गई। मैंने अपनी आंखें खोलीं तो देखा कोई नहीं था, लेकिन मेरे दिल में उनका संदेश बज रहा था। बेटा, हार नहीं मानते, ये तो बस शुरुआत है। बीज को जमीन में डाला है, अब अंकुरित होने में समय लगता है। तू खुद को पतित मत कह, तू पतित नहीं, बीमार है और मैं वैद्य हूं। नाम तेरी दवा है, इसे पीता रह, चाहे जी मिचलाए, चाहे कड़वा लगे, लेकिन पीता रह, अंत में मिठास ही आएगी। उस रात के बाद मैंने फिर से सिमरन शुरू किया, लेकिन इस बार मैंने कोई समय नहीं तय किया, कोई घंटे नहीं लगाए। बस हर बार जब मन भागने लगता, मैं उसे पकड़कर फिर से उसी नाम पर ले आता, जैसे कोई चरवाहा अपनी भटकी हुई भेड़ को बाड़े में ले आता है। धीरे धीरे मेरे मन की भागम भाग कम हुई। वह नाम मेरे खून में उतरने लगा। मैं सांस लेता था तो वह नाम था, सांस छोड़ता था तो वही। एक दिन मैं बाजार गया। वहां भीड़ थी, शोर था, लेकिन मेरे भीतर एक शांत केंद्र बन गया था, जैसे तूफान के बीच में एक शांत जगह। उस दिन मैंने पहली बार अनुभव किया कि सतगुरु की दया का क्या मतलब है। वह दया कोई इनाम नहीं है, कोई उपहार नहीं है। वह एक अवस्था है, एक विज्ञान है, जहां तुम दुनिया में हो, लेकिन दुनिया तुम में नहीं। और तब मैंने एक बात समझी कि जिसने सच्चे मन से नाम लिया, उसका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। क्योंकि वह बदलना कोई बाहरी घटना नहीं है, वह तो अंदर का भूगोल ही पलट जाता है। जैसे कोई नदी अपनी धारा बदल लेती है। पहले वह गंदगी की ओर बहती थी, अब वह सागर की ओर बहने लगती है। मेरे सहकर्मियों ने भी इस बदलाव को महसूस किया। एक दिन मेरा जूनियर कर्मचारी मुझसे बोला, सर, आपने हाल ही में कोई महंगी किताब पढ़ी है या कोई बड़ा सेमिनार किया है? क्योंकि आपके प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन में जो शांति दिखती है, वह आम आदमी में नहीं दिखती। मैंने कहा, नहीं, मैंने कोई सेमिनार नहीं किया, कोई किताब नहीं पढ़ी, बस एक नाम को अपने दिल में उतारा है। उसने कहा, क्या नाम? मैंने कहा, वह नाम जो सतगुरु ने दिया। वह नाम सबसे बड़ी किताब है, सबसे बड़ा सेमिनार है। उसने हंसते हुए कहा, आप तो बहुत रहस्यमय हो गए हैं सर। मैंने कहा, रहस्यमय कुछ नहीं, बस जो मेरे साथ हो रहा है वह स्वाभाविक है। जैसे बीज में वृक्ष छिपा है, वैसे ही हर मनुष्य के अंदर वह नाम छिपा है। बस उसे खोजने की जरूरत है, और वह खोज सद्गुरु की कृपा से ही संभव है। उस दिन के बाद वह जूनियर भी रोज शाम को मेरे पास आकर बैठने लगा। हम दोनों चुपचाप बैठते। हमारे बीच कोई बात नहीं होती, लेकिन एक अनकहा संवाद चलता रहता। जो सद्गुरु ने मुझे दिया था, वह मैं उसे बिना बताए दे रहा था, और वह बिना मांगे ले रहा था। यही गुरु की असली महिमा है। न कोई मंदिर, न कोई मूर्ति, न कोई पूजा, सिर्फ एक मौन सत्संग, सिर्फ एक शब्द का एहसास। अब मैं उस मुकाम पर पहुंच चुका था जहां सिमरन मेरे लिए कोई क्रिया नहीं, बल्कि मेरी सांस बन चुकी थी। जैसे सांस लेना रुक नहीं सकता, वैसे ही वह नाम मेरे भीतर अनवरत चल रहा था। चाहे मैं सो रहा हूं, चाहे जाग रहा हूं, वह नाम मेरी रीढ़ की हड्डी में, मेरे नाभि कमल में, मेरे हृदय में, हर जगह बस चुका था।
एक दिन मैं दफ्तर में बैठा था कि अचानक मुझे लगा कि मेरा शरीर तो यहाँ है, लेकिन मैं कहीं और हूँ। एक ऐसी जगह पर जहाँ कोई दुख नहीं, कोई डर नहीं, कोई समय नहीं, बस एक अविरल ज्योति है। वह ज्योति ना आग थी ना बिजली, बल्कि एक शीतल प्रकाश जो मेरे अंदर और बाहर दोनों तरफ फैल रहा था। मैंने अपने सहकर्मी का चेहरा देखा, तो वही रोशनी उसके चेहरे पर भी थी। मैंने दीवारों को देखा तो दीवारें भी उसी रोशनी से बनी हुई थीं। मैंने अपने हाथों को देखा तो वे भी उसी रोशनी के पुतले थे। मैं डर गया। मैंने सोचा कि मैं पागल हो गया हूं या कोई मृग तृष्णा है, लेकिन वह अनुभव इतना असली था कि मैं उसे झुठला नहीं सकता था। उसी शाम मैं उस पुरानी बगिया में गया जहां मुझे पहली बार वह साधारण सा बाबा मिला था। वह बाबा अब भी वहीं बैठे थे, उसी पत्थर की चौकी पर, उसी सादगी के साथ। मैंने जाते ही उनके पैरों में सिर रख दिया और सारा अनुभव सुना दिया। वह हंसे। उनकी हंसी में अब करुणा से ज्यादा संतोष था। उन्होंने कहा, बेटा, अब तू उस दरवाजे पर दस्तक दे चुका है जो हर कोई नहीं देख पाता। अब तू आगे बढ़, इस सिमरन को और गहरा कर। तेरी आंखों के सामने से पर्दा उठने लगा है, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। मैंने कहा, गुरुजी, मैंने तो सिर्फ आपका दिया हुआ नाम लिया और कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा, बस इतना ही काफी है, क्योंकि वह नाम कोई मामूली शब्द नहीं है। वह शब्द ही सच है, वह शब्द ही ब्रह्म है, वह शब्द ही सद्गुरु की करुणा है। तूने अगर सच्चे दिल से उसे लिया तो वह तुझे वहां पहुंचाएगा जहां कोई बाहरी आडंबर काम नहीं आता। तुझे माला की जरूरत नहीं, तुझे चौकी की जरूरत नहीं, तुझे किसी स्थान की जरूरत नहीं। तू अपने ही अंदर समा जाएगा और अपने ही अंदर मिल जाएगा। उस दिन के बाद से मुझे जीवन की हर घटना एक नए नजरिए से दिखने लगी। जब भी मुझे गुस्सा आता, मैं पहले की तरह चिल्लाता नहीं था, बल्कि उसी गुस्से के पीछे छिपे दर्द को देखने लगता था। जब कोई मुझे धोखा देता, तो मैं उसे दुश्मन नहीं, बल्कि एक बीमार आत्मा मानता था। जब मैं असफल होता, तो असफलता को अब शर्म नहीं, बल्कि एक सीख समझता था। ये सब कुछ उस सिमरन की वजह से हो रहा था, क्योंकि सिमरन ने मेरे अंदर एक ऐसी दृष्टि विकसित कर दी थी जो हर चीज को उसके वास्तविक रूप में देख पाती थी। जैसे कोई साफ शीशा हो, जैसे कोई बिना धूल का दर्पण हो। एक बार मेरी पत्नी बहुत बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा कि उसे आराम की जरूरत है, लेकिन दवाइयां महंगी थीं। हमारे पास पैसे नहीं थे। मैं घबराया हुआ था, लेकिन उसी घबराहट के बीच मैंने अपने अंदर वह नाम दोहराया और देखते देखते मेरा मन शांत हो गया। मैंने सोचा, जो सतगुरु का नाम मुझे यहां तक ले आया, वह मुझे इस मुसीबत में भी छोड़ेगा नहीं। और अगले ही दिन मेरे एक पुराने दोस्त ने बिना कुछ बताए मेरे खाते में पैसे भेज दिए। जितने की जरूरत थी, उसने कहा, फोन पर, तूने एक बार मेरी जान बचाई थी, अब मैं तेरी पत्नी का इलाज कर रहा हूं। यह सुनकर मैं रो पड़ा, क्योंकि मुझे पता था कि यह सब उस अदृश्य नाम का करिश्मा था। सतगुरु की मेहर थी, जो बिना मांगे आ रही थी। उन दिनों एक और घटना घटी। मेरे बॉस ने मुझे एक बड़ा झूठा केस लगा दिया। उसने सोचा कि मैं कमजोर हूं, मैं डर जाऊंगा। लेकिन मैं अब वह नहीं था जो पहले था। मैंने अपने अंदर उस नाम की ऊर्जा महसूस की। मैंने बॉस को शांति से समझाया, लेकिन वह नहीं माना। तब मैंने उसके बारे में सोचना छोड़ दिया। मैंने अपना सिमरन जारी रखा। 20 दिनों के अंदर सच्चाई सामने आ गई। बॉस की सारी साजिश धरी रह गई और उसे ही कंपनी से निकलना पड़ा। जब वह जा रहा था तो उसने मुझसे कहा, तुमने मेरे खिलाफ कुछ नहीं किया, फिर भी मैं हार गया। मैंने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, बस मेरे साथ एक नाम था, और वह नाम तुमसे ज्यादा ताकतवर था। इस घटना ने मुझे यह सिखाया कि सिमरन करने वाला कभी अकेला नहीं होता। उसके साथ वह होता है जो सबसे बड़ा दोस्त है, सबसे बड़ा रक्षक है। बिना किसी हथियार के, बिना किसी कवच के, सिर्फ एक शब्द की ढाल लिए हुए। अब मैं तुम्हें अपनी उस मंजिल के बारे में बताता हूं जहां यह साखी खत्म होती है, लेकिन खत्म नहीं होती, बल्कि शुरू होती है। क्योंकि जो व्यक्ति सच्चे सद्गुरु की शरण में जाकर नाम का सिमरन करता है, उसका जीवन कभी खत्म नहीं होता। हर दिन नया जन्म होता है। एक दिन मैं उसी साधारण से बाबा के पास गया, जो अब साधारण नहीं, बल्कि मेरे लिए समस्त ब्रह्मांड के केंद्र बन चुके थे। मैंने उनसे पूछा, गुरुजी, मैंने सब कुछ पा लिया, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, तो आगे क्या करूं? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अब तू वहां पहुंच गया है जहां से मांगने वालों को कुछ नहीं चाहिए। इसलिए अब तू देने वाला बन। जो सिमरन तूने सीखा, वह दूसरों को दे, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी नाम के। उस दिन मैंने उनके चरणों में सिर रखकर प्रण किया
कि मैं अपना शेष जीवन केवल इसी नाम के प्रचार में लगाऊंगा। न किसी धर्म के नाम पर, न किसी संप्रदाय के नाम पर, न किसी अनुष्ठान के नाम पर, बल्कि सिर्फ इस एक अटूट सत्य के प्रसार में कि मनुष्य का कल्याण उसके अंदर है, न कि बाहर। और वह अंदर का दरवाजा सद्गुरु की कृपा से ही खुलता है, सिमरन से ही खुलता है, नाम से ही खुलता है। तब से मैं हर शाम उसी बगिया में बैठता हूं। लोग धीरे धीरे आने लगे हैं। कोई दुखी है, कोई बीमार है, कोई टूटा हुआ है, कोई बस यूं ही बैठ जाता है। मैं उनसे कुछ नहीं कहता, न कोई उपदेश देता हूं, न कोई तरीका बताता हूं। बस उनके सामने चुपचाप बैठकर अपना सिमरन करता हूं, और वही सिमरन उनके कानों में पड़ता है, उनके दिलों में उतरता है। मैंने देखा है कि जो व्यक्ति एक बार सच्चे मन से उस नाम के प्रति आकृष्ट हो जाता है, उसका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। कोई चमत्कार नहीं होता, कोई चमत्कार की जरूरत नहीं होती। बस धीरे धीरे उसके क्रोध की आग ठंडी होती है, उसके लोभ का जाल खुलता है, उसके मोह के बंधन टूटते हैं, और वह एक नया इंसान बनकर उठता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे एक बीज अंकुरित होकर पौधा बनता है, फिर वृक्ष बनता है, फिर फल देता है, और उन फलों में फिर से बीज होते हैं। यही अनंत चक्र है, यही सद्गुरु की महिमा है, यही नाम की शक्ति है। एक दिन एक युवा मेरे पास आया। उसकी आंखों में वही चमक थी जो एक बार मेरी आंखों में थी, वही टूटन, वही प्यास। उसने कहा, बाबा, मैंने बहुत कोशिश की, बहुत दौड़ा, लेकिन मुझे सुकून नहीं मिला। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, क्या तू एक नाम ले सकता है? बस एक नाम, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी फल की इच्छा के, बस इसलिए कि तू सांस लेता है। उसने कहा, हाँ, मैं कोशिश करूंगा। मैंने कहा, कोशिश मत कर, कर, बस कर। उस शाम से वह युवा हर रोज आता है, और आज उसके चेहरे पर वही रौनक है जो मेरे गुरु के चेहरे पर थी। अब वह युवा दूसरों को सिखाने लगा है, और यह सिलसिला चलता रहेगा, क्योंकि सद्गुरु का नाम कोई चीज नहीं है जो खत्म हो जाए। वह तो एक सागर है, जितना उतारो उतना बढ़ता है, जितना बांटो उतना गहरा होता है। सुनो भाई, सुनो बहन, यह साखी कोई काल्पनिक कथा नहीं है, ये मेरी अपनी जीवन कथा है। मैं वही व्यक्ति हूं जो एक बार रोटी और पैसों के पीछे पागल था, जो हर रात चैन से नहीं सो पाता था, जो हर सुबह डर के साथ उठता था। आज मैं उसी मिट्टी पर बैठा हूं, उसी बगिया में, और मेरे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी मेरे पास सब कुछ है, क्योंकि मुझे वह नाम मिल गया है जो सारी दौलत से बड़ा है, सारी शोहरत से बड़ा है। और वह नाम मैं तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि वह नाम दिया नहीं जाता, वह जिया जाता है, वह सांस में बसता है, वह सतगुरु की कृपा से मिलता है। लेकिन मैं तुम्हें यह जरूर बता सकता हूं कि जिसने भी सच्चे दिल से उस नाम को अपनी रूह में उतारा, उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया। और यह कोई बात नहीं है, यह सच्चाई है। जितनी सच्ची तुम्हारी सांस है, जितना सच्चा तुम्हारा दर्द है, उतना ही सच्चा यह है कि सिमरन ही एकमात्र सहारा है, सिमरन ही एकमात्र पूंजी है, सिमरन ही एकमात्र दवा है, सिमरन ही एकमात्र घर है। आज मैं इस धरती पर कुछ भी नहीं हूं, न कोई ज्ञानी हूं, न कोई योगी हूं, न कोई महात्मा हूं। बस एक साधारण साधक हूं, एक साधारण सेवक हूं, जिसने अपने सद्गुरु से एक नाम पाया, और उस नाम ने मुझे वह कर दिखाया जो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। आज मैं तुमसे यही कहने आया हूं कि तुम भी अपना सतगुरु ढूंढो, अपना नाम ढूंढो, अपनी सांस में उसे बसाओ, और देखो कैसे अंधेरा कटता है, कैसे रोशनी फैलती है, कैसे तुम्हारी जिंदगी का हर दर्द, हर टूटन, हर अधूरापन एक पूर्णता में बदल जाता है। यह कोई जादू नहीं है, यह एक प्राकृतिक नियम है। जैसे आग में तपा हुआ लोहा आग बन जाता है, वैसे ही नाम में डूबा हुआ प्राणी नाम बन जाता है। और जब तुम स्वयं नाम बन जाते हो, तो तुम्हारा जीवन बदल नहीं जाता, बल्कि तुम जीवन बदल देते हो। तो यह है मेरी साखी, यह है मेरी सच्ची कहानी। इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं है कि मैं आज जीवित हूं, सांस ले रहा हूं, और हर सांस में उसी पवित्र नाम का गुणगान कर रहा हूं। मैंने कभी कोई तीर्थ नहीं किया, कभी कोई व्रत नहीं किया, कभी किसी मूर्ति के आगे माथा नहीं टेका, लेकिन मैंने अपने सद्गुरु के दिए हुए उस अनमोल नाम को अपने अंदर उतारा। बस इतना सा काम किया, और उसी ने मेरा जीवन बदल दिया। अब इस साखी को पढ़ने वाला हर कोई यह न सोचे कि यह सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी है, बल्कि यह समझे कि यह हर उस व्यक्ति की कहानी बन सकती है जो सच्चे मन से कोई एक नाम, कोई एक शब्द अपने सद्गुरु के निर्देश पर अपने भीतर बसा लेता है, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी बाहरी आडंबर के, सिर्फ अपनी श्वास के साथ, अपने अस्तित्व के साथ, और देखता है कि कैसे असंभव संभव हो जाता है,
कैसे बंद दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं, कैसे मुश्किल से मुश्किल राहें आसान हो जाती हैं। क्योंकि जिसने नाम लिया, उसका जीवन बदल गया, बदल ही गया। और यही सत्य है, यही सार है, यही गुरु की वाणी है, यही मेरी साखी का समापन है। लेकिन ये समापन कोई अंत नहीं है, ये तो एक नई शुरुआत है। संगत जी, अगर आपको साखी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखे। अपने दोस्तों और सत्संगी भाइयों को जरूर शेयर करें। राधा स्वामी जी।